प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। लगभग 1000 क्रिश्चियन के घरों को तोड़ दिया गया है और उनको घरों से बेदखल कर दिया गया है। नगर निगम ने बताया कि ये अवैध निर्माण है, इसलिए नगर निगम वालों ने जहां पर क्रिश्चियन रहते थे वहां के उनके घरों को तोड़ दिया और उसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया। उनको कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही, नहीं दे रहे हैं और 2 चर्चों को भी तोड़ दिया। हालांकि पहले सरकार ने ही उनको जमीन उपलब्ध करवाई थी, लेकिन बाद में उसे अवैध निर्माण बताया गया और उनके घरों को तोड़ दिया गया है। और काफ़ी ही दुखद घटना है और वहाँ के जो मसीही लोग हैं काफ़ी निराशा में हैं, दुखी में हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, रहने के लिए भी कोई जगह उपलब्ध नहीं कराई गई है और उन्हें बेदखल कर दिया गया है। एशिया न्यूज़ के आधार पर ढाका में 1000 से अधिक आयु को बेदखल करके छोड़ दिया गया। तेलुगु भाषा बोलने वालों को 19वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश से अंग्रेजों द्वारा ढाका लाया गया था ताकि वहां पर काम कर सके, लेकिन बांग्लादेश ने उन्हें हमेशा हशियाई पर रखा गया। कुछ दिनों पहले ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन ने अवैध माने जाने वाले उनके घरों और बस्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। चर्चों को भी ध्वस्त कर दिया गया है या तोड़ दिया गया है। ढाका एशियन न्यूज़ धौलपुर जात्राबाड़ी जिले के 1000 से अधिक क्रिश्चियन ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन 2 नगर पालिकाओं में से एक, जिनमें बांग्लादेश की राजधानी विभाजित है, द्वारा बेदखल किए जाने के बाद खुद को वो बेघर पा रहे हैं। उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। वहाँ के जो क्रिश्चियन हैं 3 अलग अलग संप्रदायों से संबंधित है, कैथोलिक चर्च, गोलगोथा बैप्टिस्ट चर्च और जॉर्डन चर्च ऑफ क्राइस्ट। पास्टर रेवदास ने कहा, मौखिक नोटिस जारी करने के 1 दिन के भीतर ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन ने हमें अपने चर्च और घरों से निकाल दिया है। अब हम दैनिक और रविवार की आराधना नहीं कर सकते हैं। पास्टर के रूप में यह मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक है, वो पास्टर बोल रहे हैं। 1836 और 1850 के बीच में 40 परिवारों को ब्रिटिश द्वारा ढाका में लाया गया था और उसके बाद वो वहां पर ही बस गए। आंसुओं को पोंछते हुए पास्टर रेवदास ने कहा कि यह तीसरी बार था जब धौलपुर के तेलुगु समुदाय को हटाया गया था। 1990 में सरकार ने हमें यहाँ पर जमीन दी थी, लेकिन अब वे हमें जाने के लिए कह रहे हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारे लोग बहुत कम कमाते हैं, वे दूसरे घर कैसे ढूंढ पाएंगे? पास्टर ने कहा, सरकार हमें यहाँ लाई और अब हम इस देश के नागरिक हैं, हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें शांति से रहने के लिए जगह दे। ये बात पास्टर रेवदास ने कही है। क्रिश्चियन के लिए रहने की स्थिति अमानवीय है। एशिया न्यूज़ ने पाया पानी, गैस और बिजली काट दी गई है। गोलगोथा बैप्टिस्ट चर्च और जॉर्डन चर्च ऑफ क्राइस्ट को पहले ही तोड़ दिया गया है। धौलपुर में क्रिश्चियन रहते हैं, लेकिन उनके पास अपना चर्च नहीं है और इसके बजाय वो 3 किलोमीटर दूर के एक चर्च में आराधना करने के लिए जाते हैं। ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन ने 12 फरवरी को अवैध इमारतों को हटाने का आदेश दिया था। से कई मानव अधिकार समूह के प्रतिनिधियों ने पीड़ितों का दौरा किया है, उनसे मुलाकात की है और अधिकारियों से बेदखल रोकने की मांग की है कि उनको यहाँ पर ही रहने दिया जाए, उनके घरों को ना तोड़ा जाए। इस प्रकार से मानव अधिकार भी वहाँ पर गया है और बातचीत की है। बांग्लादेश क्रिश्चियन एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल रोजाइयो ने निवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि बिना वैकल्पिक स्थान की पेशकश के हमको दूर भेजने का एक बहुत ही बड़ा अन्याय है। वो आगे कहते हैं कि हम ढाका में रह रहे क्रिश्चियन लोगों की देखभाल के लिए मेयर शेख फजले नूर तपाशो और प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करेंगे। 70,000 घर प्रदान किए गए थे, लेकिन अब ये लोग क्रिश्चियन लोगों को निकाल रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है।